आज के इस वीडियो में हम बालकांड के प्रथम सर्ग के 46 से लेकर 55 तक पद्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि राम दंडकारण्य में आ गए हैं और वहाँ पर ऋषियों को उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह असुरों का विनाश करेंगे। उसी प्रसंग में आगे नारद मुनि वाल्मीकि जी से कहते हैं, तेन तत्रैव वसता जन स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। यहाँ इस पद्य में रावण की बहन शूर्पणखा का वर्णन किया गया है। तत्रैव वहीं अर्थात दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में वसता निवास करते हुए तेन उस लक्ष्मण के द्वारा जन स्थान निवासिनी जन स्थान में रहने वाली पंचवटी में निवास करने वाली काम रूपिणी अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप को धारण कर लेने वाली राक्षसी राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाली शूर्पणखा रावण की बहन शूर्पणखा को विरूपिता कुरूप बनाया गया था। नारद मुनि बताते हैं कि उस दंडकारण्य में पंचवटी में ही रावण की बहन शूर्पणखा, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी, उसको लक्ष्मण के द्वारा कुरूप बनाया गया था, अर्थात उसकी नाक काट दी गई थी। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उदुक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं च एव दूषणं च एव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां च एव पद अनुगान। उसके बाद किस प्रकार राम ने अन्य जो दंडकारण्य में रहने वाले असुर हैं उनका वध किया, इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। ततः तदंतर अर्थात लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा को विरूप कर दिए जाने के उपरांत शूर्पणखा वाक्यात शूर्पणखा द्वारा बताए गए लक्ष्मण के वृतांत को सुनकर के उदुक्तान राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध सर्व राक्षसान सभी राक्षसों को खर नामक राक्षस को त्रिशिरस नामक राक्षस को दूषणम और दूषण नामक राक्षस को पदानुगान तथा उन राक्षसों के अनुचरों को रणे युद्ध में ही राम ने निजगान मार दिया। यानी तत्पश्चात जबकि शूर्पणखा के द्वारा लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी है, ये सारा वृतांत अपने जो भाई है खरदूषण इत्यादि को बताया गया, जिसको कि सुनकर सभी जो राक्षस हैं खरदूषण त्रिशिरस ये सब वहाँ एकत्रित हुए और युद्ध में राम के हाथों ये सारे राक्षस अपने सेवकों सहित अपने अनुचरों सहित मृत्यु को प्राप्त हुए। बने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहता अन्यासन सहस्राणि चतुर्दश। यानी अर्थात दंडकारण्य में समस्त असुरों का विनाश राम के द्वारा किया गया। शूर्पणखा ने जब अपने विरूप होने का संपूर्ण जो वृत्तांत है वह अपने भाइयों को बताया, तो वह सभी असुर राम के साथ युद्ध करने के लिए आए और राम ने उनका विनाश किया। इसी प्रसंग में आगे कहते हैं, बने तस्मिन बने उसी दंडकारण्य में निवसता निवास करते हुए जन स्थान निवासी नाम जन स्थान में निवास करने वाले 14 सहस्रानी 14,000 की संख्याओं में स्थित राक्षसों को निहतान्यासन मार दिया गया। यानी वहीं पंचवटी में रहते हुए
राम ने सभी असुरों का विनाश किया, जैसा कि पूर्व में उन्होंने ऋषियों से प्रतिज्ञा भी की थी। और तद अनुरूप जब शूर्पणखा वहाँ पंचवटी में राम और लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आती हैं, तो राम के द्वारा उनसे मना कर दिया जाता है और लक्ष्मण के द्वारा सीता के विषय में अपशब्द कहे जाने पर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटकर उन्हें विरूप बना देते हैं। और जब वह कुरूप शूर्पणखा अपने भाइयों के पास जाती है, तो वह सभी असुर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए पंचवटी में आते हैं और पंचवटी में राम निवास करते हुए इन सभी 14,000 असुरों का विनाश कर देते हैं, उन्हें मार गिराते हैं। ततः ज्ञातिवदं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यामास मारीचं नाम राक्षसम। यहाँ इस पद्य में बताया गया है कि जब रावण ने ये समस्त समाचार सुने, जब रावण को अपने बंधुओं के विनाश का पता चला, उनकी मृत्यु का पता चला, तो वह अपनी सहायता के लिए मारीच के पास गया। तो ततः ज्ञातिवदं श्रुत्वा, ततः यानी उसके बाद जब राम ने दंडकारण्य में सभी 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, उसके उपरांत ज्ञातिवदं श्रुत्वा अपने बंधु बांधवों के वध के विषय में सुनकर क्रोध मूर्छितः अत्यधिक क्रोध के कारण विवेक शून्य हुआ रावण मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नामक राक्षस के पास सहायम वर्यामास सहायता मांगने के लिए गया। यानी जब रावण को अपने बंधु बांधवों के विनाश का पता चला, तो क्रोध से वह विवेक शून्य हो गया और विवेक शून्य होकर के वह राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए अपनी सहायता हेतु मारीच जो राक्षस हैं, जो कि उनके मामा बताए जाते हैं, उनके पास वह सहायता के लिए गया। वार्यमानः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्या आश्रम पदम तदा। अब बार बार जब मारीच से रावण ने निवेदन किया, तो मारीच के द्वारा क्या कहा गया उसका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। रावण हे रावण, बलवता बलवान, तेन उस राम के साथ, ते विरोधः तुम्हारी शत्रुता न क्षमः उचित नहीं है। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा कि वह राम त्रिकालदर्शी है, वह तीनों लोकों के नायक है और ऐसे अतुल पराक्रमी अतुल शक्तिशाली राम के साथ तुम्हारी शत्रुता उचित नहीं है। मारीचेन मारीच के द्वारा, स रावण है मारीच के द्वारा, स वह रावणे राक्षस राज रावण सुबहुशा अनेक प्रकार से वार्यमाना रोका गया, अर्थात मारीच के द्वारा बहुत प्रयत्न करते हुए रावण को समझाने का प्रयास किया गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया कि वह राम के साथ शत्रुता नहीं करे। किंतु कालचोदितः रावणः, किंतु मृत्यु से प्रेरित रावण तद वाक्यम तो अनादृत्य, उस मारीच के वचनों का अनादर करके, तदा उस समय, तब सह मारीचः मारीच के साथ, तस्य आश्रम पदम उस आश्रम स्थान पर जहाँ की राम थे, उस राम के आश्रम पर जगाम गए। अर्थात मारीच के बहुत समझाने पर भी कि राम के साथ शत्रुता उचित नहीं है, क्योंकि राम परम शक्तिशाली हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं और ऐसे पराक्रमी राम के साथ हमारी जो शत्रुता है वो विनाश का कारण हो सकती है,
इसलिए ये उचित नहीं है। बहुत बार मारीच ने रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण तो मानो मृत्यु से प्रेरित हुआ। उस मारीच के वचनों का उसने अनादर कर दिया और मारीच के साथ वहाँ गया जहाँ की राम का आश्रम स्थान था। यानी उसके बाद वह मारीच को साथ लेकर राम के आश्रम स्थल पर गया। तेन मायाविना दूरम अपवहाय नृपात्मजौ जहार वाह्याम रामस्य गृदम हत्वा जटायुषम। यहाँ किस प्रकार माया के माध्यम से राम को सीता से दूर किया गया और फिर रावण ने सीता का हरण किया, इसका वर्णन किया गया है। तो तेन उस मायाविना मायावी मारीच के द्वारा नृपात्मजौ दोनों राजकुमारों राम तथा लक्ष्मण को दूरम अपवाह्य दूर तक हटाकर ले जाया गया। जटायुषम गृद्धम हत्वा जटायु नामक गिद्ध को मारकर रामस्य भार्याम राम की पत्नी सीता को जहार हर लिया गया। यानी उस मायावी रावण ने छद्मपूर्वक मारीच के माध्यम से राम और लक्ष्मण को वह दूर वन में ले गए और उसके बाद गिद्ध को मार करके जटायु जिसका नाम था उसका वध करके वह राम की पत्नी सीता को हर करके अपनी लंकापुरी ले गया। गृद्धम च निहतम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललाप कलेन्तियः विललाप आकुल इंद्रियः। यानी जब रावण के द्वारा सीता का हरण कर ले जाया जा रहा था और जटायु को उसने मार दिया, जटायु का उसने वध कर दिया, तो उस स्थिति के बाद क्या हुआ उसका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तो जटायु गृद्धम अर्थात जटायु नामक गिद्ध को निहतम दृष्ट्वा मृत देखकर, यानी सीता ने जब देखा कि जटायु जो गिद्ध उसकी रक्षा के लिए प्रवृत्त हुआ था उसे मृत देखकर मैथिलीं सीता को हृताम अपहृत श्रुत्वा सुनकर के शोक संतप्त दुख से पीड़ित आकुल इंद्रियः व्याकुल इंद्रिये वाले राघवः राम ने विलाप किया। यानी अर्थात जब गिद्ध को मरा हुआ देखा, सीता के हरण के विषय में जब राम को पता चला, तो वह इन दोनों की इस दुखद स्थिति के विषय में सुनकर बहुत अधिक शोक संतप्त हुए और बहुत अधिक व्याकुल होकर विलाप करने लगे। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत गिद्ध की मृत्यु, सीता के हरण और राम के विलाप का वर्णन किया गया है। ततस्तेनेव शोकेन गृद्धम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमानो वने सीतां राक्षसं संददर्श कवंदम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। और जब राम सीता को खोजते हुए एक वन से दूसरे वन की ओर जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने कवंद नामक राक्षस को देखा, उसका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। इसके बाद अर्थात जटायु की मृत्यु के पश्चात तेन शोकेन उस शोक से संतप्त राम ने जटायुषम गृद्धम दग्ध्वा जटायु नामक गिद्ध को दग्ध्वा जलाकर अर्थात उनका उचित दाह संस्कार करके बने दंडकारण्य में सीता को मार्गमानः खोजते हुए घोर दर्शनम विकराल स्वरूप वाले
रूपेण शरीर से विकृतम विरूप कुरूप कबंध नाम राक्षसम कबंध नामक राक्षस को संददर्श देखा। नारद मुनि बताते हैं कि यह प्रसिद्ध ही है कि जब राम ने जटायु को मृत देखा तो उन्होंने उनका उचित विधि से दाह संस्कार किया और उनका दाह संस्कार कर वह दंडकारण्य में सीता को खोजने के लिए निकल गए। तो जब वो सीता को खोजते हुए वन में जा रहे थे तो उन्होंने एक भयानक स्वरूप वाले और शरीर से विकृत कबंध नामक एक राक्षस को देखा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।